आज हम बात करेंगे एक ऐसे चुनाव की जो सिर्फ एक चुनाव नहीं था बल्कि एक खूनी जंग थी। ये है बिहार की 2001 की पंचायत चुनाव की कहानी। 23 साल बाद हुए ये चुनाव जिसमें 100 से ज़्यादा लोग को जान चली गई और हजारों जख्मी हुए, लेकिन साथ ही इस चुनाव ने दिखा दिया कि बिहार की गांव में डेमोक्रेसी के लिए लोग कितने जरूरी हैं। तो चलिए इस कहानी को समझते हैं, क्या हुआ, क्यों हुआ और इसका क्या मतलब है। और हाँ, वीडियो के अंत तक एक बड़ा खुलासा भी करूंगा, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। बिहार, अप्रैल 2001, 8000 से ज्यादा पंचायतों में चुनाव हो रहे थे। 29 जिला, 6 चरण, 19 दिन तक। ये चुनाव 23 साल बाद हो रहे थे। अब सोचिए, इतने सालों तक पंचायत चुनाव क्यों नहीं हुए? इसका जवाब है पॉलिटिक्स और पावर का खेल। बिहार की लगातार सरकारों ने लोकल गवर्नेंस को मजबूत नहीं होने दिया। फंड्स रोके गए, चुनाव रोके गए, क्योंकि अगर गांव वालों को पावर मिल गई तो स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल कम हो जाता है। 1980 के दशक में संविधान संशोधन और नए लोकल गवर्नेंस मॉडल के बाद थोड़ी सी सुधार आया, लेकिन जातीय आधारित पॉलिटिक्स ने इसे भी बर्बाद कर दिया। और अब 2001 में चुनाव की घोषणा हुई। पॉलिटिकल पार्टियों ने इसे एक मिनी जनरल इलेक्शन की तरह ट्रीट किया और रिजल्ट हिंसा, अराजकता और खून खराबा। तो सवाल ये है, इतनी हिंसा क्यों हुई? इसके पीछे का रूट कॉज क्या था? चलिए एक एक करके समझते हैं। इस चुनाव में कम से कम 100 लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हुए। ऊंची जातियों और नई ताकत पा चुके दलितों के बीच टर्फ वार चल रही थी। 1,30,563 उम्मीदवार तो सिर्फ मुखिया पद के लिए थे और 2 लाख से ज्यादा पंचायत समिति की सीटों के लिए। इतना बड़ा स्केल था। हिंसा एक बड़ा कारण था। जातीय आधारित पॉलिटिकल पार्टियों ने जातीय संबंधों का फायदा उठाया और इसके साथ ही सामाजिक असमानता और तनाव में आग का घी का काम किया। अल्ट्रा लेफ्ट ग्रुप जैसे सीपीआई, माओवादी, पीपल्स वार और एमसीसी ने भी तनाव बढ़ा दिया। पुलिस ने कोशिश की तो हिंसा रोकने की 40,000 क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया, अवैध बंदूक फैक्ट्रियों को बंद किया और हथियार जब्त किए, लेकिन ये काफी नहीं था। सरकार ने शूट एंड साइट का ऑर्डर जारी किया। नेपाल और पड़ोसी राज्यों की सीमाएं सील कर दी गई और 1,15,000 राइफल्स उधार ली गई। 50,000 पुलिसकर्मी और 57,000 होम गार्ड्स डिप्लॉय किए गए। इतना सब होने के बावजूद हिंसा रुक नहीं सका। बिहार के पंचायत चुनाव आधिकारिक तौर पर पार्टी बेस्ड नहीं होते, लेकिन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इतना था कि हर बड़ा लीडर अपने परिवार वालों को पुश कर रहा था। लालू प्रसाद यादव उस वक्त आरजेडी के प्रेसिडेंट और पूर्व सीएम थे। उनके ससुर शिव प्रसाद चौधरी ने सरल कलम पंचायत से मुखिया का चुनाव लड़ा। लालू के भाई और भतीजे भी फुलवरिया ब्लॉक से कंटेस्ट कर रहे थे। राबड़ी देवी के पिता के साथ उनका बेटा सुभाष यादव भी समर्थकों और सिक्योरिटियों के साथ वोटर्स को इन्फ्लुएंस कर रहा था। और ये सिर्फ लालू तक सीमित नहीं था। एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर आदित्य सिंह की पत्नी, पूर्व मिनिस्टर विजय कृष्ण की पत्नी और सहरसा के सांसद दिनेश चंद्र यादव के भाई और भतीजे भी चुनाव में थे। ये थी प्रॉक्सी पॉलिटिक्स की कहानी, जिसमें बड़े लीडर्स अपने परिवार के जरिए पावर ग्रैब करना चाहते थे। लेकिन इस सब कियोस्क के बावजूद एक चीज ने सबको सरप्राइज किया, वो था वोटर टर्नआउट। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। 65% वोटर टर्नआउट। ये नंबर इसलिए बड़ा है क्योंकि ये चुनाव हिंसा के साए में हो रहा था। और सबसे बड़ी बात, 50% वोट्स महिलाओं के थे। बहुत सी महिलाओं पहली बार पंचायत चुनाव में वोट डाल रही थी। यह एक बड़ा सोशल चेंज था। महिला वोटर्स की बड़ी तादाद ने बूथ कैप्चरिंग को भी रोका। एक घटना में वैशाली में एक 63 साल की महिला की बम के टुकड़ों से मौत हो गई, लेकिन इसके बावजूद महिलाएं डरी नहीं। ये दिखाता है कि बिहार के गांव में पॉलिटिक्स जागरूकता खासकर पिछड़े वर्गों और महिलाओं में कितना बढ़ गया था।
अब ये पॉलिटिकल जागरूकता कहां से आई? इसका जवाब है जातीय डायनेमिक्स और सोशल चेंज। पहले ऊंची जाति के जमींदार जैसे भूमिहार, राजपूत सशस्त्र गुंडों के साथ बूथ कंट्रोल करते थे, लेकिन अब पिछड़ा वर्ग और दलित अपने वोटिंग राइट्स के लिए लड़ रहे थे। तो चुनाव खत्म होने के बाद क्या हुआ? लोगों की एक बड़ी डिमांड थी कि गांव का समस्या गांव में निपटाया जाए, मतलब गांव के विवादों को गांव लेवल पर ही सॉल्व किया जाए। लेकिन यहाँ एक समस्या है, ग्राम कचहरी यानी गांव की अदालतें। यह एक मजबूत ग्रामीण परंपरा थी, लेकिन अब इसकी पावर को लेकर कंट्रोवर्सी हुई। बिहार पंचायत राज एक्ट के तहत ग्राम कचहरियों को जेल टर्म्स और फाइन लगाने का पावर था, लेकिन पटना हाई कोर्ट के एक ऑर्डर के अनुसार सरपंच के लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जरूरी है। इसके खिलाफ सरकार और सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने पिटीशन दायर की, क्योंकि ग्रामीण बिहार में लिटरेसी रेट इतना कम है कि पढ़ा लिखा सरपंच ढूंढना बहुत मुश्किल है। और अभी तक ग्राम कचहरी के चुनाव होल्ड पर है और केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो अब तक ये सॉल्व नहीं होता। गांव के लोगों की ये डिमांड कि उनके डॉक्यूमेंट्स गांव में ही सॉल्व हो और पूरा नहीं हो सकता। दोस्तों, बिहार के 2001 के पंचायत चुनाव एक बिटर स्वीट कहानी है। एक तरफ वोटर टर्नआउट और महिला पार्टिसिपेशन ने दिखाया कि बिहार के लोग डेमोक्रेसी में कितना विश्वास रखते हैं, तो दूसरी तरफ हिंसा और जाति आधारित पॉलिटिक्स ने हमें याद दिलाया कि बिहार के सोशल फैब्रिक में कितनी समस्याएं हैं। लेकिन ये चुनाव सिर्फ एक शुरुआत थी। अगर बिहार के गांव सच में एम्पावर्ड होंगे तो लोकल गवर्नेंस को मजबूत करना होगा, जाति आधारित पॉलिटिक्स को खत्म करना होगा और ग्राम कचहरी जैसे परंपराओं को रिवाइव करना होगा। तभी गांव की समस्या गांव में निपटाया जाएगा, सपना सच होगा। तो आपको क्या लगता है, क्या बिहार के पंचायत चुनाव से हमें कोई सबक मिलता है? कमेंट सेक्शन में अपना विचार जरूर कीजिए। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटा दाबिए, जो मन कर रहा है सो कीजिए।